बहू ने की रसोई में खेती। निहारिका की शादी हुई थी। वो शादी करके अपने ससुराल आती है और अपने ससुराल वालों को देखकर कहती है, एक सास, ससुर, पति और एक प्यारी सी ननद। कितनी छोटी सी फैमिली है मेरी। मैं अपने ससुराल वालों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी और उन्हें किसी चीज की कोई भी कमी नहीं होने दूंगी। इस तरह उसे खोया हुआ देखकर उसकी सास सुषमा ने कहा, अरे बहू, अंदर भी आओगी या फिर बाहर से ही मुस्कुराती रहोगी? निहारिका अपनी सास की बात सुनकर घर के अंदर प्रवेश करती है। सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। अगले दिन वो जैसे ही रसोई में जाती है तो कहती है, आज अपनी पहली रसोई की रस्म में ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब निहारिका फ्रिज खोलकर देखती है तो उसमें एक भी सब्जी नहीं थी। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और खुद से कहती है, ये सब क्या है? इस फ्रिज के अंदर तो एक भी सब्जी नहीं है। अब मैं क्या बनाऊंगी? निहारिका खुद से बात कर रही थी कि तभी उसकी ननद ऋतु रसोई में आती है और कहती है, अरे भाभी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? हमारे यहाँ एक ही सब्जी वाला सब्जी देने आता है, वो भी हफ्ते में एक बार। इसीलिए शादी के चक्कर में हम लोगों ने सब्जियां खरीदी नहीं। आप एक काम करो, आज आप दाल चावल ही बना लो, हम लोग नाश्ते में दाल चावल भी खा लेते हैं। निहारिका को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि उसे अपनी पहली रसोई की रस्म में अपने ससुराल वालों को दाल चावल बनाकर खिलाना पड़ेगा, क्योंकि वो उन्हें कुछ अच्छा बनाकर खिलाना चाहती थी। अब निहारिका ने अपने मन से खीर, रोटी, दाल चावल बनाकर नाश्ते में तैयार किए। सब लोगों ने नाश्ता किया और बहुत तारीफ की। बहू, तूने सच में नाश्ते में भी अच्छा खाना बनाया है। वैसे तो नाश्ते में हल्का खाना बनता है और मैंने सोचा था पराठे बनवा कर खाऊंगी, लेकिन पराठा बनवाने के लिए घर में सब्जियां नहीं थी। माँ जी, आपके मोहल्ले का सब्जी वाला तो बहुत ही ठीक है। हफ्ते में एक बार ही सब्जी बेचने के लिए आता है, ये तो गलत बात है ना? भाभी, दरअसल इस सोसाइटी से ना मार्केट बहुत दूर है, तो हम लोग जा नहीं पाते, और सब्जी वाला जब भी सब्जी लेकर आता है तो बहुत महंगी देता है। उसकी बात सुनकर निहारिका कुछ नहीं कहती। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। निहारिका भी अक्सर ही सब्जी वाले से लड़ पड़ा करती। भैया, 20 रुपए किलो घी है और आप 30 रुपए की बेच रहे हो। अरे आपने तो लूट मचा रखी है। बहन जी, इतनी दूर सब्जी देने भी तो आ रहा हूँ, उसकी मेहनत तो लूंगा ही ना। फिर भी भैया, इस मोहल्ले में कई गरीब लोग भी रहते हैं। किसी के साथ इतना गलत करना भी अच्छा नहीं होता। ऐसा पैसा किसी को फलता नहीं है। बहन जी, मैं तो इसी दाम में बेचूंगा। बहुत लोग सब्जी खरीदने के लिए हैं। आपको खरीदनी है तो खरीदो, वरना कोई बात नहीं। सब्जी वाला ये बोलकर चला जाता है। अब निहारिका को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद अब उसने सोच लिया था कि वो रसोई में ही थोड़ी बहुत सब्जियां उगाएगी। उसने कुछ बीजों का प्रबंध किया और मशीन ले आई, जिसके बाद कुछ खेती उसने घर की छत पर की और आधी सब्जियां उसने घर के अंदर ही लगाई। अब जैसे ही उसकी ननद ऋतु रसोई में आई तो कहने लगी, अरे बाप रे बाप भाभी, ये आप क्या कर रही है? आपने तो हमारी पूरी रसोई को मिट्टी मिट्टी कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं खेतों में पानी पीने आई हूँ। माफ करना ऋतु, मैं थोड़ी देर में ये सब कुछ साफ कर दूंगी। उसके बाद ये इतना बुरा नहीं लगेगा। और मैं अच्छे गमले लेकर आई हूँ जिसमें मैं ये सारी सब्जियां उगाऊंगी, जिससे लोगों को लगेगा इस रसोई को डेकोरेट किया हुआ है। भाभी, सब्जी वाला आता तो है, भले ही थोड़ा नाटक करता है। इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो सब्जी वाला महंगे में सब्जी बेच कर जाता है और नाटक भी बहुत करता है। और सबसे बड़ी बात, कुछ दिनों में उसकी सब्जियां रखे रखे सड़ जाती है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार वाले खराब सब्जियां खाएं। इसलिए घर की नई नवेली बहू ने रसोई में खेती की है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन उसकी सास रसोई में सुबह सुबह चाय बनाने आती है और वो एक गमले से टकरा जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। अरे बाप रे, क्या रख दिया? ये बीच में इतना दर्द हो रहा है, मेरे पैर में चोट लग गई। उसकी आवाज सुनकर निहारिका दौड़ी दौड़ी रसोई में आती है और कहती है, माँ जी माफ कर दीजिए, गलती से ये गमला शाम को यहीं रखा रह गया था। मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। मैंने तो सुना था तुम्हारे पिताजी अकाउंटेंट थे। हरकतें तो तुम किसान की बेटी वाली कर रही हो। क्या जरूरत है रसोई में इतनी सब्जियां उगाने की? माँ जी, मैं नहीं चाहती कि वो सब्जी वाला दोबारा मुझसे बहस करे, या फिर उसकी दी हुई सड़ी और बेकार सब्जियां मेरे परिवार को खानी पड़े और उनकी तबीयत खराब हो। इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। सब लोगों को निहारिका की ये बात बहुत अच्छी लगती है। अब निहारिका अपनी खेती का बहुत अच्छे से ध्यान रखा करती। उसने घर की छत पर आलू उगाए, रसोई के अंदर टमाटर लगाए। उसने बहुत सारी सब्जियों की खेती की थी जो कि दैनिक जीवन में इस्तेमाल की जाती है। एक दिन वो सब लोगों के लिए 2-3 तरह की सब्जियां बनाकर टेबल पर लगा देती है। ये सब देखकर उसकी सास ने कहा, अरे बहू, आज तो खाने का रंग ही अलग लग रहा है और खाने में स्वाद भी बहुत अच्छा आ रहा है। ऐसा क्या बनाया तुमने? माँ, भाभी ने अपने घर में रसोई में जो खेती की हुई है ना, ये उसकी सब्जियां हैं।
सच में बहू, तूने तो हमें पौष्टिक सब्जियां खिला दी। मजा आ गया सब कुछ खाकर। तू तो बहुत समझदार और गुणी है। धीरे धीरे ये बात उसके पूरे मोहल्ले में पता चलती है कि नई बहू ने घर की रसोई में खेती की है। एक दिन उसकी पड़ोसन लता उसके घर आती है। अरे बहन निहारिका, वो सब्जी वाला आज भी नाटक कर गया। सुबह से कॉल करी और अभी तक सब्जी देने नहीं आया। और मैंने अपने पति को बोला है कि उनके लिए घी का रायता बनाऊंगी। अगर तेरे पास घी है तो मुझे दे दे। बहन क्यों नहीं, मेरे पास घिया है ना, आप यही रुको, मैं आपके लिए अभी लेकर आती हूँ। अब निहारिका घिया लाकर लता को दे देती है और लता वहाँ से घिया लेकर चली जाती है। ये सब कुछ निहारिका की सास भी देख रही थी और उसकी ननद ऋतु भी। पर उन्हें इस तरह निहारिका का मुफ्त में सब लोगों को सब्जियां बांटना अच्छा नहीं लगता और वो निहारिका को अपने पास बुलाकर कहती है, भाभी आप बहुत अच्छी हो और बहुत अच्छा काम भी कर रही हो, लेकिन माँ को आपसे कुछ बात करनी है। हम दोनों ने एहसास किया कि आप काम तो अच्छा कर रही हो, लेकिन बस आपका काम करने का तरीका थोड़ा सा गलत है। माँ, पूरी बात भाभी को बताइए ना। निहारिका बहू, तू कई महीने से इन सब्जियों पर मेहनत कर रही है और मुफ्त में वो सब्जियां इधर उधर बांट देती है। ये तेरी मेहनत की पूरी तरह से बर्बादी है और हमें ये बर्बादी देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हम बस ये चाहते हैं कि अगर तुम मेहनत करे तो तुझे उसका फल भी मिले। माँ जी, अगर मैंने सब्जियां इधर उधर नहीं दी तो फिर रखने से खराब हो जाएगी। हमारे घर में ज्यादा लोग हैं नहीं और ना ही हम इतनी सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं। पर भाभी, अपनी मेहनत ऐसे किसी को मुफ्त में बांटना भी तो गलत होता है ना। तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? मैंने सोचा है कि अब से हम ऑनलाइन ऑर्गेनिक सब्जियां बेचने का काम शुरू करेंगे। तुम सब्जियां उगाना, ऋतु उस काम को मैनेज करेगी। इससे तुम अपना शौक भी पूरा कर सकती हो और उस सब्जी वाले का नाटक भी पूरी तरह खत्म होगा। साथ ही तुम्हारी मेहनत भी खराब नहीं होगी और कुछ पैसे भी आ जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा तरीका है माँ जी। और तुम रसोई में इतनी सब्जियां नहीं उगा सकती हो। मैं जानती हूँ कि तुमने पूरी रसोई में खेती की हुई है, लेकिन रसोई में इतनी सब्जियां उगाने से घर में मच्छर होते हैं जो रात को सोने में परेशान करते हैं। इसलिए तुम्हें जो भी सब्जी उगानी है, तुम पूरी छत का इस्तेमाल कर सकते हो और कुछ सब्जियां हमारे घर के आंगन में भी उगा सकती हो। हमें कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है माँ जी, अगर मेरी रसोई में खेती करने से आप लोगों को इतनी परेशानी हो रही है तो फिर अब से मैं रसोई में खेती नहीं करूंगी। निहारिका इस बात के लिए हाँ कर देती है। इसी तरह अब निहारिका घर की छत पर और घर के आंगन में खेती करने लगती है। वो इसी तरह सब्जियां उगाया करती और उसके बाद उसे ऑनलाइन बेच दिया करती। कुछ पड़ोसी आकर उससे सब्जी खरीद लिया करती। धीरे धीरे उस सब्जी वाले का धंधा भी चौपट होने लगता है। एक दिन वो लता के घर सब्जी बेचने के लिए जाता है। अरे बहन जी, भैया ले लो, बहुत ताजी सब्जियां लेकर आया हूँ। 20 रुपए की है, आपको 15 रुपए में दूंगा। भाई, अगर तुम ये सब्जियां मुझे 10 रुपए में भी दोगे ना तो भी मैं नहीं लूंगी। अब मैं ऑर्गेनिक सब्जियां खरीदती हूँ जो कि ताजा होती है। तुम न जाने कितना भाव खाकर इतनी पुरानी सब्जियां बेचते हो। चले जाओ इस मोहल्ले से, अब तुमसे कोई भी सब्जी नहीं खरीदने वाला। सब्जी वाला हताश निराश होकर वहाँ से चला जाता है और उसे ये भी एहसास होता है कि उसे अपने ग्राहकों का सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। वही निहारिका का काम ऐसे ही बहुत अच्छा चलने लगता है और वो खुशी खुशी खेती भी करती है और अपने परिवार का ध्यान भी रखती है।